हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लारिसा रियल टेक में। मैं हूं निर्देश मान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के फ्यूचर के बारे में। जो भी पर्सन प्रॉपर्टी देखने आता है तो उसके सामने एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट की प्रॉपर्टी ज़रूर आती है और जिनसे भी आपकी बात हो रही है किसी एजेंट से या ब्रोकर से, तो वो आपको यही कहता है कि सर आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है तो द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी में करो क्योंकि वहाँ पर अप्रिशिएशन अच्छा मिलेगा। ऐसा वो क्यों कहता है, इसका जो फ्यूचर है वो अच्छा है बुरा है, तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इससे लेके द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके जितने भी डाउट्स हैं आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, जिससे जो आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये NH8 जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करता है IGI एयरपोर्ट और दिल्ली द्वारका से। ये टोटल 29 किलोमीटर का है, जिसमें से 19 किलोमीटर का जो पैच है वो आपका गुड़गांव में और जो 10 किलोमीटर का पैच है वो आपका दिल्ली द्वारका पे रहता है। ये एक ऐसा हाईवे है जिसकी प्लानिंग 2008 में की गई थी और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 में स्टार्ट हुई, लेकिन ये 2015 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लैंड हर्डल। इसके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज आया, तो इसको देखते हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इन 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ग्रांट ए परमिशन नेशनल हाईवे स्टेटस टू एक्सप्रेसवे एंड प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट ऑन expressway with adding a change like CPR road, central peripheral road for seamless connectivity with NH8 in future। और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये नहाई को यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया, उसको हैंड ओवर कर दिया गया ये प्रोजेक्ट। लेकिन अभी तक भी जो लैंड का इशू था वो क्लियर नहीं हुआ था। ये जो लैंड का इशू है इसको क्लियर करने के लिए फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये हुडा को दिया गया। देन जो 2020 के अंदर जो है ये जो लैंड का इशू था ये कंप्लीट हुआ और इसको रिजोल्व होने के बाद नहाई ने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर 2022 के अंदर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अब जो इसके सामने हर्डल था लैंड वाला वो सारे हर्डल्स हैं वो हट गए हैं, तो डेफिनेटली जो ये एक्सप्रेसवे है ये रनिंग में आ जाएगा 2022 के लास्ट मंथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे डिस्कस तो द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर करने आए थे लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ऐसा क्यों? पास्ट की बात करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि आज से नहीं, ये पिछले 12 साल से ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है ये चल रहा है बनने के लिए। लेकिन इस द्वारका एक्सप्रेसवे को 2012 के अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जब कॉमनवेल्थ गेम्स आए थे उस टाइम पे इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ ये कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन 12 साल से कंप्लीट नहीं होने की वजह से लोगों के माइंड में ये सेट हो गया था कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि हर्डल्स क्या हैं। जब तक ये भरम नहीं टूटेगा तब तक जो है वो लोग उस लोकेशन की जो है फ्यूचर की कनेक्टिविटी, फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैंने इसके पास्ट का जिक्र पहले किया। अब हम बात करते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको हम NPR रोड भी कहते हैं यानी कि नॉर्थ पेरिफेरल रोड भी कहते हैं, ये इंडिया का सबसे मॉडर्न और वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे बनने वाला है। जैसे ही ये हाईवे कंप्लीट होगा और रनिंग में आएगा तो इसके नियर बाई जितने भी सेक्टर हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम से कम 20 to 30% जो है अप्रिशिएट करेंगी ही करेंगी। और एक्चुअल में लोकेशन है भी कैपेबल इसका रीज़न है इसकी कनेक्टिविटी विथ IGI एयरपोर्ट और IICC मीन्स इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से, जो कि वर्ल्ड में टॉप 3 पे काउंट होता है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे के जस्ट साथ में डेवलप हो रहा है। IICC में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ऑटो एक्सपो, कन्वेंशन सेंटर, फिर कॉन्फ्रेंस रूम और उसके बाद बड़ी बड़ी कॉरपोरेट डील्स जैसी एक्टिविटीज़ होंगी। आपने दिल्ली का प्रगति मैदान तो देखा ही होगा। IICC दिल्ली के प्रगति मैदान से 20 टाइम्स बड़ा है और ये जो है ये सेक्टर 21 द्वारका के अंडर डेवलप हो रहा है, जो कि जल्दी ही फंक्शनल होने वाला है। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 24 में 18 होल गोल्फ कोर्स रेडी हो रहा है, जो कि 158 एकड़ के लैंड बैंक पे रेडी हो रहा है। एज पर DDA ये जो है ये इसी साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। साथ ही एक और मेजर डेवलपमेंट हो रही है जो कि सीधी डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से, और ये जो डेवलपमेंट है ये हो रही है द्वारका सेक्टर 23 में, जिसका नाम है
डिप्लोमेट इनक्लेव। आज दिल्ली चाणक्यपुरी में जो एम्बेसी है उसके सराउंडिंग की डेवलपमेंट किसी से छुपी नहीं है। उसके आप सराउंडिंग में प्रॉपर्टीज़ के प्राइस देखिए, अनबीटेबल प्राइस है वहाँ पे। काफ़ी लंबे टाइम से कंट्रीज़ की एम्बेसी के लिए ज़मीन की डिमांड हो रही थी, लेकिन अब तक अलॉट नहीं हुई थी। अब वो जो है वो अलॉट हो चुकी है, और वो अलॉट हुई है सेक्टर 23 द्वारका के अंदर। और जो सेक्टर 23 द्वारका है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक की जो है वो डेवलपमेंट इसके सराउंडिंग में होने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का फर्स्ट अर्बन एक्सप्रेसवे है, और इसका जो द्वारका वाला पार्ट है वो 8 लेन टनल रहेगा। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितनी भी मेजर डेवलपमेंट रही है उसमें टाटा, शोभा, आपका M3M, फिर शाहपुरजी, BPTP और एक्सपीरियन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इसके जो प्राइजेज़ हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का, वो 8,000 से आपको 12,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मिल जाता है। पहले बोलते थे कि M3M ने जो अभी कैपिटल 113 लॉन्च किया है वो बहुत महंगा है, लेकिन आज की डेट में 3.5 BHK की जो भी यूनिट्स थी वो सोल्ड आउट है, और अभी जो बची हुई 2.5 और 4.5 BHK है वो भी बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई हैं। तो और आने वाले कुछ दिनों में जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के जो प्राइस हैं वो टच करने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो फ्यूचर को देखकर चलिए, क्योंकि आज की डेट में समझदार इन्वेस्टर वही है जो आज ही फ्यूचर को देख लेता है। और प्राइस हाइक होने का एक मेन रीज़न ये भी है, इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्मूथ और सीमलेस है। दैट्स वाई ये जो लोकेशन है इसके प्राइजेज़ हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आज मैं मेरे व्यूअर्स को सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जैसी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा दो, चाहे आप कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में या अफोर्डेबल में। जहाँ पर आपकी जो पॉकेट है वो आपको अलाउ करती है वहीं पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में जो है ये आपको काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट करने वाली है। ये मैं गारंटेड लिख कर दे सकता हूँ। आज की डेट में हर मंथ इस बेल्ट का जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो रहा है, इन्वेंट्री कम होती जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपने, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम निकलने के बाद जो है कुछ हाथ नहीं आता। अभी मैंने आपको M3M कैपिटल का एग्जांपल दिया था। पहले लोग कहते थे कि वहाँ पे इतना ओवर प्राइस है, बिकेगा नहीं। आज ये हो रहा है कि वहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। सो टाइम अच्छा है, इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार मौका हाथ से निकल गया तो फिर उसके बाद आपका वही है कि जैसे कि हम कहानी सुनाते हैं या हमारे बड़ों से हम सुनते आ रहे हैं कि यार मैंने उस प्लॉट में उस टाइम इन्वेस्ट, मुझे 2 लाख रुपए में वो प्लॉट मिल रहा था, आज की डेट में उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अभी फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे पर डिफरेंट सेगमेंट्स में काफ़ी कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक चाहे आप कमर्शियल में देखो या रेजिडेंशियल में देखो या अफोर्डेबल में, तो चलो नहीं है अभी। द्वारका एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट इनिशियल लेवल की इन्वेस्टमेंट है, और इसको एक इन्वेस्टर माइंड पर्सन जो है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ही समझ जाता है कि लाइक यार हाँ सच में लाइक इतना सब कुछ डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो सीधी सी बात है यार फ्यूचर के अंदर अप्रिशिएट करेगी। आप गोल्फ कोर्स रोड को देख लो भाई, सामने है आपके एग्जांपल, आप गोल्फ कोर्स रोड को देखो, वही आपको वही है द्वारका एक्सप्रेसवे, उससे कहीं ना कहीं हायर प्राइस पर आने वाले टाइम में मिलने वाला है। अगर वहाँ पे आप आने वाले टाइम में प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो आपको बेकार से बेकार प्रॉपर्टी भी जो है ऐसे प्राइज़ों पे मिलेगी जिस पे आप बिलीव नहीं करोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनिशियल लेवल की इन्वेस्टमेंट है, कर लीजिए। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेस्ट प्रॉपर्टी सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट और कंफर्टेबिलिटी। फाइनल वर्ड्स में सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं अश्योर करता हूँ कि आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होनी ही होनी है अगर आप इस बेल्ट में इन्वेस्ट करते हो तो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह गया है या फिर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या कॉल करके पता कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक स्पेशल ऑफ़र भी लॉन्च कर रखा है, जो भी हमें रेफरेंस देता है कि हम आपकी वीडियो देख के आए तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट और भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो मैंने आपके इस वीडियो में दूर कर दिए होंगे। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट रह गए हैं तो कॉल करके या कमेंट करके पता कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को और दबा लो, जिससे जो आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम से आती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।